आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ़ोनपे कंपनी के ओपनिंग्स के बारे में। फ़ोनपे कंपनी आप सभी जानते हैं, इट्स एन इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म विथ मोर देन 280 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स। तो एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ओपनिंग्स उन्होंने बुलाया है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स भी दे रहे हैं इस कंपनी में। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपको क्या स्किल्स चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्या रोल्स और प्रोसेस है जहाँ से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ सिर्फ पूछा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप एक ग्रेजुएट है, आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे और जिससे आप बिना कोई स्टेप मिस करे आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑफिशियल साइट ऑफ फ़ोनपे। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस पूछा है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और अगर आपने हायर एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं तो you are eligible to apply for this job. So you are a degree or a PG holder, both are eligible to apply out here. Then आपका work experience उन्होंने पूछा है कि you have to have work experience in courier vendor, business teams and office staff. फिर आपको नॉलेज होना चाहिए इन वेंडर इन्वॉइसिंग एंड पेमेंट्स, देन एक्सपीरियंस इन लॉजिस्टिक हैंडलिंग, डिस्पैच एंड पिकअप, वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो ये बेसिक उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूछा है, तो आपको बेसिक नॉलेज इन सारी चीज़ों में आपको होना चाहिए। फिर देखिए रिक्वायर्ड स्किल्स, आपको कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए। सो हियर द फर्स्ट वन इज इट इज़ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये स्किल्स आपको चाहिए। फिर एबिलिटी टू वर्क अक्रॉस द टीम, दैट मीन्स आपको एक टीम प्लेयर होना चाहिए। देन इट इज़ एडवांस्ड एमएस एंड एक्सेल स्किल्स। तो ये तो बेसिक स्किल्स है। एमएस वर्ड और एक्सेल एक काफ़ी कॉमन है, आप कौन से भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपको ये स्किल्स आना चाहिए। फिर यू शुड बी अ क्विक लर्नर। फिर क्योंकि आप एक क्विक लर्नर होना चाहिए और आप लिमिटेड सुपरविजन के अंडर आप काम कर सके। फिर नेक्स्ट है कि आपको एक अच्छा पर्सनालिटी चाहिए जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन यू शुड हैविंग। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायर्ड स्किल्स। अगर आपका ये स्किल्स है तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका स्किल्स नहीं है तो आज से ही आप इसे स्किल्स को अपडेट करना शुरू कर दीजिए, उसको सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, एमएस वर्ड और एक्सेल आपको सीखना है, क्योंकि कौन से भी अगर जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो दीज आर दी बेसिक स्किल्स दैट यू शुड बी हैविंग आउट। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाले हैं। तो यू हैव टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे हैव गिवन इट वेरी क्लियरली। रिसीविंग, चेकिंग एंड प्रोसेसिंग इनवॉइसेस एंड ट्रैकिंग पेमेंट्स टू द वेंडर्स। फिर एग्जीक्यूट लीगल डॉक्यूमेंट्स। फिर क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्वेस्ट, रिलीजिंग परचेज ऑर्डर्स। फिर हैंडल वेंडर सपोर्ट्स, check with dispatch and pick up updates from production vendors and warehouses, support the team with operational tasks, create and update inventories, for help with packaging, dispatch and updating, coordinating with various teams and update the dispatch details। तो ये सारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाले हैं। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो नीचे आप देख सकते हैं, दे हैव गिवन इट कि आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पेंसेशन और द सैलरी व्हाट दे आर पेइंग आउट। ये आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो द फर्स्ट बेनिफिट इज यू विल बी गेटिंग एन इंश्योरेंस बेनिफिट। तो यहाँ पे 4 इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक तो मेडिकल इंश्योरेंस, सेकेंड इज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो ये चारों बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है वेलनेस प्रोग्राम। तो एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम, ऑन साइट मेडिकल सेंटर, एमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम्स आपको मिलेंगे। फिर पेरेंटल सपोर्ट, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा आपको, पेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है। फिर एडॉप्शन
असिस्टेंस प्रोग्राम है और डे केयर सपोर्ट प्रोग्राम है। फिर मोबिलिटी बेनिफिट्स में रीएलोकेशन बेनिफिट्स, ट्रांसफर सपोर्ट पॉलिसी और ट्रैवल पॉलिसी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं, दैट इज एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन, फ्लेक्सिबल पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, एनपीएस और लीव एनकैशमेंट। और अदर बेनिफिट्स में है आपको हायर एजुकेशन असिस्टेंस, बहुत सारे लाइक यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन का असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। फिर कार लीज, मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड रीएम्बर्समेंट, सैलरी एडवांस पॉलिसी, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। अप्लाई करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे ये देखिए, आप साइन इन लिंक्डइन, आप लिंक्डइन में साइन इन करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ही उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, आपका नए साइट में जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर अप्लाइंग, यू कैन अप्लाई हियर इटसेल्फ, और ए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना, एंटर करना है, फिर आपका लास्ट नेम, देन योर ईमेल आईडी, फिर आपका फ़ोन नंबर, फिर आपका सीवी यहाँ पे या रिज्यूम आपका अटैच कर दीजिए, फिर कवर लेटर अटैच कर दीजिए, फिर आपका स्कूल कहाँ से आपने कंप्लीट किया है, फिर आपका डिग्री कौन से डिसिप्लिन में आपने कंप्लीट किया है, और अगर आपका और एजुकेशन यहाँ पे सिर्फ डिग्री का उन्होंने दिया है, तो अगर आपने पीजी किया है या डिप्लोमा किया है, कोई और डिग्रीज आपके हायर डिग्रीज है जो आप अटैच करना चाहते हैं, तो आप अदर यहाँ पे अदर ऐड अदर एजुकेशनल्स, यहाँ पे आप क्लिक करके आप अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप कौन से कंपनी में आप काम कर रहे हैं या पहले करते थे, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपका टाइटल ऐड कर दीजिए, फिर स्टार्ट डेट, कौन से डेट से आपने शुरू किया था वहाँ पे काम करना, फिर आपका कौन से डेट पे आपने वहाँ पे छोड़ दिया। अगर आप अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हो तो करंट पे यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है तो अनदर एम्प्लॉयमेंट, वो यहाँ पे क्लिक करके आप वो डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट डाल दीजिए, वेयर यू आर वर्किंग है तो डाल दीजिए, नहीं है तो एनए बोल के लिख दीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वहाँ पे प्रोफाइल डाल दीजिए, नहीं है तो एनए डाल दीजिए वहाँ पे। लाइक नेक्स्ट वन कम्स आउट विथ करेंट करियर स्टेज कहाँ पे है, प्लीज टिक। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, या आप सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट है, या फ्रेशर है, या स्टूडेंट है, या इंटर्न है, कॉलेज इंटर्न है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ कॉम्पेंसेशन, कितना सैलरी पैकेज आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वन इज यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर आउट हियर, देन यू हैव टू सेलेक्ट विद द कंपनीज, दे हैव गिवन सम लिस्ट ऑफ द कंपनीज। अगर यहाँ पे कर रहे तो ठीक है, नहीं है तो आप स्टार्टअप्स और अदर्स तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स इफ इट इज़ नॉट देयर नॉट एप्लीकेबल, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के क्लिक कर दीजिए। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। देन सोर्सेज ऑफ योर एप्लीकेशन, आपका कहाँ से आपको ये सोर्स मिला जिससे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आप सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सबमिट। एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग। सो आई थिंक यू हैव टू अप्लाई इट राइट नाउ। ये बहुत ही अच्छा कंपनी है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिया जा रहा है यहाँ पे। सो इट्स वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इटसेल्फ यू आर गेटिंग इट। तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और ऐसे नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं।